हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली कंक्लूडेड 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई। कुछ रेट चेंज की, कुछ एग्जेम्पशन विड्रॉल की, क्लैरिफिकेशंस एट्सेट्रा। हम अपनी इन वीडियोस में ऐसी ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पर बात करेंगे दैट रिक्वायर सम डेलिब्रेशंस फ्रॉम आवर साइड। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जहां ये वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगी। हर वीडियो में हम 1 से 2 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहली इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन की। फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, आटा, चावल, बेसन, मैदा, वैसे तो ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये यूनिट कंटेनर में पैक्ड और इन पर ब्रांड नेम लगाया जाए तो इन पर 5% जीएसटी का रेट लगता था। यूनिट कंटेनर में पैक्ड एंड अगर इन पर ब्रांड नेम लगा हो तो। अब इसके सराउंडिंग बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड नेम क्या होता है? क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम ब्रांड नेम हो सकता है? क्या जेनरिक नेम्स जैसे कि एक पैकेट पे लिख दिया मोटा बेसन जो लड्डू बनाने के काम आता है, या उस पर लिख दिया बारीक बेसन जो पकौड़े बनाने के काम आता है, तो ये मोटा बेसन, बारीक बेसन, क्या ये भी ब्रांड नेम में कवर होंगे? इसके अलावा अगर आपने अपने ब्रांड नेम पर अपनी एक्शनेबल क्लेम को फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको टैक्स से छूट मिल जाती थी। इसके सराउंडिंग ट्रेड में प्ले हो रहा था, मिसयूज़ हो रहा था। ऐसे मैटर्स हाई कोर्ट तक गए। ये सारी कंट्रोवर्सी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस की है। अब ऐसे डिस्प्यूट्स को देखते हुए, इतनी कंट्रोवर्सी को देखते हुए, इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये रिकमेंडेशन दिया गया कि ऐसे फूड आइटम्स पर 5% जीएसटी लगेगा अगर वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर प्री पैक्ड और लेबल्ड हैं तो ऐसे फूड आइटम्स अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर प्री पैक्ड और लेबल्ड हैं तो उन पर 5% जीएसटी लगेगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि उन पर ब्रांड लगाया है या नहीं लगाया। एक और यहाँ गौर करने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 फूड आइटम्स, बटर मिल्क, छाछ, लस्सी और कर्ड, जो पहले अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट थी, उन्हें भी यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब अगर ये तीनों फूड आइटम्स भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर रिटेल सेल के प्री पैक में बिक रही हैं तो इन पर 5% जीएसटी लगेगा। तो अब ये ब्रांड नेम के सराउंडिंग कंट्रोवर्सी को सरकार ने इस तरह से कर्टेल करने की कोशिश की है। ये जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, ये एक कंज्यूमर वेलफेयर लेजिस्लेशन है। और जो कंज्यूमर वेलफेयर लेजिस्लेशंस होती हैं, वो जो एक प्रिंसिपल है लॉ का, कैविएट एम्प्टो, बायर बीवेयर, उसकी एक्सेप्शन होती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता 2 इंडस्ट्रियल हाउसेस, 2 बिजनेस हाउसेस आपस में क्या बात करते हैं, क्या नेगोशिएट करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब बात एक इंडिविजुअल की आती है, एक रिटेल कंज्यूमर की आती है, तब सरकार उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाती है, लॉ बनाती है। और ये जो पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर बनाए गए हैं, ये भी
उसी कंज्यूमर वेलफेयर का एक लेजिस्लेशन है। अब इन पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्री पैक्ड, पहले से पैक्ड कमोडिटीज हैं रिटेल सेल पैक में, उन सब पर कुछ डिक्लेरेशंस देना मैंडेटरी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर या पैकर का नाम, एड्रेस, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, उस कमोडिटी का जेनरिक कॉमन नेम, उसकी नेट क्वांटिटी एक्सेट्रा, ये सब उस पर देना मैंडेटरी है। लेकिन ये प्री पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स सिर्फ रिटेल सेल पैक पर लगते हैं। रिटेल सेल पैक मतलब ये उन कमोडिटीज, उन पैकेजिंग पे नहीं लगते जो इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, और ये प्रिस्क्राइब्ड है कि इन पैकेजिंग के अंदर 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा का कंटेंट, क्वांटिटी नहीं आ सकता, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि एक रिटेल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल जनरली 25 किलो से ज़्यादा का सामान एक बारी में नहीं खरीदता। अब जीएसटी एक्ट में जीएसटी लगाने के पर्पसेस के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अडॉप्ट कर ली गई है। तो फ्यूचर में इसके सराउंडिंग कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है, कुछ लिटिगेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आइटम, फॉर एग्जाम्पल बेसन ही ले लीजिए, वो 25 किलो से ऊपर की पैकिंग में है, लेकिन प्री पैक्ड और लेबल्ड है, लेकिन क्योंकि 25 किलो से ऊपर है तो वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कवर नहीं होती, जैसा अभी हमने देखा। तो क्या अब उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को आपने सप्लाई दी, कोई आइटम है, वो प्री पैक्ड है, लेबल्ड है, लेकिन वो आपने दी इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन को, होटल्स को, एयरलाइन को, तो वहाँ जीएसटी लगेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शहद, हनी हर एयरलाइन में दिया जाता है। अब ऐसा शहद प्री पैक्ड है, लेबल्ड है, और उसे आप एयरलाइंस को सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ जीएसटी लगेगा या नहीं। ऐसी कंट्रोवर्सीज फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इनका जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे ऐसी एक दूसरी रिकमेंडेशन की, जो हॉस्पिटल के रूम रेंट पर जो 5,000 पर डे से ज़्यादा है, उस पर 5% जीएसटी लगाने की बात की गई है, उसके रिगार्डिंग। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।